नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी फ्लो में। आज हम इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही फेमस टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है नरेशन, जिसको हिंदी में वाच्य कहते हैं और इसे इंग्लिश में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। यहाँ पर पहला वाक्य डायरेक्ट स्पीच का। कमल सेड टू राधा, कोमा में, आई कैन हेल्प यू टुडे। यानी कमल ने राधा से कहा कि मैं तुम्हारी आज मदद कर सकता हूँ। इस वाक्य में कमल शब्द सब्जेक्ट है, यानी कमल शब्द करता है, और इस वाक्य में सेड टू के बाद जो भी आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, यानी कर्म होता है। और इसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, कोमा वाले भाग को। इसका इनडायरेक्ट इस प्रकार बनेगा, कमल टोल्ड टू राधा दैट ही कुड हेल्प हर दैट डे। इस वाक्य में कुल 5 परिवर्तन हुए हैं, जो इस प्रकार है। पहला, यहाँ पर सेड टू के जगह टोल्ड का उपयोग हुआ है। दूसरा, यहाँ पर इन कंजक्शन को हटाने के बाद डेट का प्रयोग हुआ है, और यहाँ कैन को हटाने के बाद कुड का प्रयोग हुआ जो टेंस से संबंधित है, यानी काल से संबंधित है। यहाँ पर टुडे का डेट डे हुआ है, यह टाइम संबंधी परिवर्तन है। यहाँ पर यू का हर हुआ है, जो प्रोनाउन चेंज संबंधी है। इसका एक्सप्लेनेशन होगा कि कमल ने राधा को बताया कि वह उसकी उस दिन मदद कर सकता था। यह वाक्य प्रेजेंट सिंपल में है तो यह पास्ट सिंपल में है। जैसे हम किसी को कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तो हम दूसरे व्यक्ति को कहते हैं कि वह तुम्हारी मदद कर सकता था। इस प्रकार हम अपने शब्दों में वाक्य में जो परिवर्तन करते हैं उन्हें नरेशन कहते हैं। यहाँ पर नरेशन को चेंज करने की एक ट्रिक है, सन बटा 123। यहाँ पर एस का अर्थ होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्ता, यानी सब्जेक्ट हमेशा फर्स्ट पर्सन के हिसाब से चेंज होता है। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन होता है आई और बी। जहाँ भी आई और बी होते हैं वो चेंज हो गए। दूसरा है ओ का अर्थ होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्म, यानी कर्म जहाँ भी हो वो सेकेंड पर्सन के हिसाब से चेंज होगा, यानी दूसरे व्यक्ति के अनुसार चेंज होगा। यहाँ पर 3 का अर्थ है नो चेंज। यहाँ पर थर्ड पर्सन हो तो नो चेंज होगा, यानी वे चेंज नहीं हो गए, यानी उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर पहली टेबल प्रोनाउन चेंज की है, यानी सर्वनाम को चेंज करने की एक तालिका है। जैसे फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और वी। आई का अर्थ होता है मैं, वी का अर्थ होता है हम। यहाँ पर सेकेंड पर्सन होता है यू। यू का अर्थ होता है आप। यहाँ पर थर्ड पर्सन होते हैं ही, सी और दे। ही का अर्थ होता है वह, यानी व्यक्ति के लिए। सी का अर्थ होता है वह, यानी स्त्री के लिए। दे का अर्थ होता है बहुवचन के लिए, यानी वे। यहाँ पर आई का चेंज माई में होगा, वी का चेंज अवर में होगा। यहाँ पर माई शब्द हो तो माई का चेंज मी में होगा, यह ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। और अवर का अस में होगा चेंज। यहाँ पर मी का माइन होगा और अस का अवर होगा।
यहाँ पर यू का चेंज योर में होगा, योर का चेंज यू में होगा, और बहुवचन हो तो योर्स में होगा। यहाँ पर ही का चेंज हिज में होगा, सी का चेंज हर में होगा, दे का देर में होगा, हिज का हिम में होगा, हर का हर ही रहेगा, देर का देम होगा। यहाँ पर हिम का हिज होगा, हर का हर्ष होगा, और दे का देम होगा, देम का देर्स होगा। यानी कि जो चीज हटती है वो उसी फॉर्म में आएगा। जैसे दूसरा वाक्य, कमल सेड टू राधा आई कैन हेल्प यू टुडे। यानी कमल ने राधा से कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं आज। यहाँ पर कमल शब्द है सब्जेक्ट, यहाँ पर सेड टू के बाद जो भी होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज होगा। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है कमल, कमल के लिए ही आएगा, और राधा के लिए सी आएगा, क्योंकि राधा एक लड़की का नाम है इसलिए सी आएगा, और कमल पुरुष का नाम है इसलिए ही आएगा। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन आई है, आई का परिवर्तन कमल के हिसाब से होगा, यानी कमल की जगह यहाँ पे ही आएगा। और यू यहाँ पर सेकेंड पर्सन है, जो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट राधा है, यानी कि राधा के हिसाब से चेंज होगा। राधा एक स्त्री का नाम है, स्त्री के लिए सी शब्द का उपयोग होगा। यहाँ पर यू शब्द है तो इसकी फॉर्म हर होगी, इसलिए यहाँ पर हर आएगा, और टुडे की जगह डेट डे होगा। ये टाइम संबंधी टेबल है जो तीसरी टेबल में देखेंगे हम। यहाँ पर दूसरी टेबल है टेंस चेंज की, यानी कि टेंस को किस प्रकार चेंज करना है वो। यहाँ पर पहला नियम तो है प्रेजेंट को पास्ट टेंस में, नहीं वर्तमान काल को भूतकाल में बदलना। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म हो, उसके साथ एस या ईएस हो तो सेकेंड फॉर्म में चेंज करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का अर्थ होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस से, क्योंकि उसके साथ एस या ईएस लगता है तो उसको सेकेंड फॉर्म में यानी पास्ट फॉर्म में पास्ट टेंस में चेंज करेंगे। अगला डू डज हो या डज नॉट हो, उसको डिड नॉट में चेंज करेंगे, यानी कि प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में चेंज करेंगे। अगला प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ पर इज आर एम हो तो वाज वर में चेंज करेंगे, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। अगला नियम, अगर हैज है हो तो वाक्य में हेड में चेंज करेंगे, यानी हैज है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, उसको पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब में चेंज करेंगे जो हेड होती है। अगला हैज एव के साथ बीन हो तो उसको हेड बीन में चेंज करेंगे। ये हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की है, उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। अगला नियम, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म हो यानी कि पास्ट सिंपल टेंस हो तो उसको हेड प्लस V3 में चेंज करेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको अधिकतर भूल जाते हैं। यहाँ पर डिड प्लस V1 हो, यहाँ पर डिड प्लस V1 का अर्थ होता है पास्ट सिंपल टेंस हो तो उसको हेड प्लस V3 में चेंज करेंगे। अगला नियम, वाज वर हो तो हेड बीन में चेंज करेंगे। यहाँ पर मॉडल संबंधी चेंज, जैसे कैन आ गया तो कैन का कुड होगा। कैन का अर्थ होता है सकता है,
कुड का अर्थ होता है सकता था। यहाँ पर मैं मोडाल आए तो मैं का माइट होगा। यहाँ पर सेल आए तो सेल का शुड होगा। सेल का शुड नहीं होगा, लेकिन वुड होगा जरूर। अगला नियम, वाक्य में यदि कुड वुड आए, शुड मस्ट आए तो उनमें कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि उनका पास्ट फॉर्म आए तो वो चेंज नहीं होगा। अगली हमारी लास्ट टेबल है टाइम तथा प्लेस संबंधी वर्ड्स, यानी ये शब्द आए तो उनको किस प्रकार चेंज करना है वो। वाक्य में दिस शब्द आए तो दिस का डेट होगा। दिस का अर्थ होता है यह, यानी स्थान या जगह के लिए प्रयुक्त होता है, तो डेट का प्रयोग है। डेट का अर्थ होता है वहाँ। दीज शब्द आए तो उसका दोज होगा। दीज का अर्थ होता है यह, दोज का अर्थ होता है वो। नाउ शब्द आए तो देन में होगा। नाउ का अर्थ होता है अब, समय के अर्थ में। देन का अर्थ होता है तब। हियर शब्द आए तो देयर में चेंज होगा। हियर का अर्थ होता है यहाँ। देयर का अर्थ होता है वहाँ। टुडे आए तो डेट डे में चेंज होगा। टुडे का अर्थ होता है आज। डेट डे का अर्थ होता है उस दिन, यानी भूतकाल में चेंज करेंगे उसको। टू नाइट होता है, टू नाइट आए तो डेट नाइट में चेंज होगा। टू नाइट का अर्थ होता है आज की रात। डेट नाइट का अर्थ होता है वह रात। वाक्य में यस्टरडे शब्द आया हो तो द प्रीवियस डे में चेंज होगा। द प्रीवियस डे का अर्थ होता है बीता हुआ दिन। यस्टरडे का अर्थ होता है कल, यानी जो बीत गया हो। द प्रीवियस डे का अर्थ होता है जो बीता हुआ दिन। वाक्य में लास्ट नाइट आए तो द प्रीवियस नाइट में चेंज होगा। वाक्य में यदि टुमारो शब्द आए तो द नेक्स्ट डे में चेंज होगा। टुमारो का अर्थ होता है आने वाला कल, यानी भविष्य में जो कल आएगा वो, उसके लिए टुमारो शब्द का उपयोग होता है। उसको चेंज करेंगे द नेक्स्ट डे में। अगला शब्द नेक्स्ट वीक आए तो द फॉलोइंग वीक में चेंज करेंगे। नेक्स्ट वीक का अर्थ होता है आने वाला। अब हम विभिन्न प्रकार के वाक्यों को नरेशन में चेंज करेंगे। पहला वाक्य है एजेटिव सेंटेंस। एजेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है साधारण वाक्य, यानी साधारण वाक्यों को किस प्रकार चेंज करेंगे। यदि एजेटिव सेंटेंस में सेड हो तो सेड का सेड ही रहेगा, यानी सेड को चेंज नहीं करेंगे। सेड टू हो तो उसको टोल्ड में परिवर्तन करेंगे और उसके साथ कंजक्शन लगेगी डेट। यदि एडजेक्टिव सेंटेंस में से हो, सेज हो, विल से हो या सेल से हो और कोई सनातन सत्य हो तो उसमें टेंस चेंज नहीं होगा। इससे पहला वाक्य माई फादर सेड टू मी आई वांटेड टू टेल यू समथिंग, यानी कि मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि वह मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। यहाँ पर माई फादर है ना, वो सब्जेक्ट है। यहाँ पर से टू के बाद जो भी होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पर इस वाक्य में आई फर्स्ट पर्सन है, यानी कि प्रथम व्यक्ति है, और इसमें यू सेकेंड पर्सन है, यानी कि द्वितीय पुरुष है। यहाँ पर माई फादर चेंज होगा आई के हिसाब से, यानी कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है और सेकेंड पर्सन होते हैं ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होते हैं। यानी यह यू मी के हिसाब से चेंज होगा। हम इस प्रकार बनाएंगे। माई फादर
सेड की जगह टोल्ड लगाएंगे। माई फादर टोल्ड मी। अब यहाँ पर कंजक्शन लगाएंगे क्योंकि इनको हटाने के बाद एक कंजक्शन का उपयोग होता है। पॉजिटिव सेंटेंस में डेट का प्रयोग होगा। लगा दिया डेट। यहाँ पर आई चेंज होगा माई फादर के हिसाब से। माई फादर यहाँ पर पुरुष है, यानी कि व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है। व्यक्ति के लिए होता है ही शब्द का प्रयोग होता है। तो आई बदलेगा माई फादर के हिसाब से, तो यहाँ पर ही आएगा। यहाँ पर वांट का वांटेड होगा। टू टेल। यहाँ पर यू को मी के हिसाब से चेंज करेंगे तो मी आएगा। समथिंग का समथिंग होगा। अगला वाक्य, रोहन इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है नहीं, तो इस वाक्य में हम ऑब्जेक्ट मानेंगे, मी मानेंगे। रोहन टोल्ड मी। यहाँ पर कंजक्शन लगेगा डेट। यहाँ पर राहुल चेंज होगा रोहन के हिसाब से, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होते हैं। और यू चेंज होगा मी के हिसाब से। यहाँ पर रोहन का अर्थ होता है ही, यानी कि ही बेटा है यहाँ पर। तो राहुल चेंज होगा रोहन के हिसाब से, तो यहाँ ही आएगा ही। यहाँ पर शुड का शुड ही रहेगा, क्योंकि शुड कभी भी चेंज नहीं होगा। हेल्प का हेल्प रहेगा। मी का यहाँ पर मी के हिसाब से चेंज होगा। तो यहाँ पर हिम आएगा। नाउ का चेंज होगा देन में, यानी कि रोहन ने राहुल से कहा कि वह उस दिन उसकी मदद कर सकता था। अब यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे। अगला वाक्य, तीसरा, माई टीचर सेड टू मी वाटर बॉइल्स एट 100 सेल्सियस। इस वाक्य में वाटर बॉइल्स एट 100 सेल्सियस ये सनातन सत्य है, तो इसमें टेंस चेंज नहीं होगा। माई टीचर का माई टीचर ही रहेगा। यहाँ पर सेड का सेड ही रहेगा, क्योंकि इसमें सनातन सत्य है, इसलिए इसका टेंस चेंज नहीं होगा। यहाँ पर इसको हटाने के बाद एक कंजक्शन लगेगा डेट। इसको ज्यों के त्यों लिखेंगे। वाटर बॉइल्स एट 100 सेल्सियस। अगर हम इस वाक्य का टेंस चेंज कर देते हैं तो बॉइल्स की जगह बॉइल लिखेंगे, यानी कि पानी 100 डिग्री उबलता है। तो इसको चेंज करेंगे तो इसका हिंदी अनुवाद ऐसे होगा कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता था, यानी अब नहीं उबलता है। तो यह वाक्य पूरा गलत हो जाएगा, इसका टेंस चेंज नहीं होगा। अगला वाक्य, सेज का सेज ही रहेगा, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। सी सेज मी, यहाँ पर इसको हटाने के लिए कंजक्शन का प्रयोग होगा, जो एडजेक्टिव सेंटेंस में डेट होता है।
यहाँ पर फर्स्ट पर्सन सी के हिसाब से चेंज होगा। सी का अर्थ होता है वह, यानी स्त्री के लिए प्रयुक्त हुआ तो सी का सी रहेगा। एम का होगा इज। योर मी के हिसाब से चेंज होगा तो यहाँ पर होगा माई। बेस्ट फ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड होगा, यानी वह कहती है कि तुम मेरी सर्वोत्तम मित्र हो। यहाँ पर अगले प्रकार के वाक्य इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इनकी पहचान इस चिन्ह से होती है, यानी इसमें सेड या सेड टू हो तो आस्क्ड में चेंज करेंगे, कंजक्शन इफ लगाएंगे। यदि इंट्रोगेटिव WH वर्ड से शुरू हो तो वही WH वर्ड का उपयोग करेंगे। यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला सेंटेंस, रोहित सेड टू मी विल यू हेल्प मी टुमारो। रोहित ने मुझसे कहा कि क्या तुम कल मेरी मदद करोगे। यहाँ पर यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य है। यहाँ पर रोहित शब्द सब्जेक्ट है, यहाँ पर मी शब्द ऑब्जेक्ट है। सेड टू के बाद जो भी आए वो ऑब्जेक्ट होता है। इसको हम इस प्रकार बनाएंगे, रोहित सेड टू या सेड को हम आस्क्ड में चेंज करेंगे, आस्क्ड मी। यहाँ पर कंजक्शन लगाएंगे इफ, क्योंकि ये WH वर्ड नहीं है, WH वर्ड से शुरू नहीं हुआ। इफ यहाँ पर यू को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के हिसाब से। यहाँ पर ऑब्जेक्ट मी है, मी का आई होगा, यानी कि आई लगेगा। यहाँ पर विल का होगा वुड हेल्प। मी को चेंज करेंगे रोहित के हिसाब से। रोहित के लिए ही शब्द का प्रयोग होता है, तो ही को चेंज करेंगे मी के हिसाब से तो हिम आएगा। टुमारो को हम नेक्स्ट डे से चेंज करेंगे, और टाइम, ये सब टाइम और प्लेस से संबंधित है, उस सारणी में लिखाया हुआ है। द नेक्स्ट डे, अगला वाक्य, राम सेड। यहाँ पर सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट मानेंगे हम। इसको कोष्टक में लिख देंगे, जैसे मी मान लेंगे, क्योंकि मैंने ही सुनी होगी बात। राम आस्क्ड मी। यहाँ पर सेड या सेड टू को हम आस्क्ड में चेंज करेंगे। यहाँ पर ये वाट WH वर्ड है तो वही WH वर्ड लगाएंगे, वाट। यहाँ पर यू को चेंज करेंगे राम मी के हिसाब से। मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और यू यहाँ पर सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन चेंज होंगे ऑब्जेक्ट के हिसाब से। यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट है तो मी के हिसाब से यू चेंज होगा तो आई होगा, वाट आई। इज आर एम को वाज वर्ड में चेंज करेंगे, वाज। डूइंग का डूइंग होगा। यहाँ पर अब फुल स्टॉप लगा देंगे, यानी कि राम ने मुझसे पूछा कि मैं कर रहा था। अगला वाक्य, कमल सेड या सेड टू को हम आस्क्ड में चेंज करेंगे, कमल आस्क्ड मी।
डू यू नो माई नेम, क्या तुम मेरा नाम जानते हो। या डू है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो यहाँ पर इफ कंजक्शन का उपयोग होगा। इफ यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर आई होगा। इफ आई नो फर्स्ट फॉर्म है, इसको सेकेंड फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का है तो उसको पास्ट सिंपल टेंस में चेंज करेंगे। नो की सेकेंड फॉर्म होती है न्यू। न्यू इफ आई न्यू, माई को चेंज करेंगे कोमल के हिसाब से। आई और मी फर्स्ट पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट है कोमल, तो कोमल के हिसाब से चेंज करेंगे तो हर आएगा। इफ आई न्यू हर, नेम का नेम होगा। अब यहाँ पर फुल स्टॉप का प्रयोग होगा। कमल आस्क्ड मी इफ आई न्यू हर नेम, यानी कमल ने मुझसे पूछा कि अगर मैं उसका नाम जानता। अगला वाक्य, When did you buy this car? I said to my friend. यानी कि मेरे फ्रेंड ने मेरे से पूछा कि तुमने यह कार कब खरीदी। यहाँ पर इस वाक्य को पहले लिखेंगे। I said to my friend. When did you buy this car? प्रश्नवाचक। कभी कभी एग्जामिनर इसको चेंज करके इनडायरेक्ट स्पीच को पहले दे देता है और डायरेक्ट स्पीच को बाद में दे देता है, तो यह इस प्रकार चेंज होगा। आई आस्क्ड माई फ्रेंड। यहाँ पर सेड या सेड टू को हम आस्क्ड में चेंज करेंगे। यहाँ पर कंजक्शन लगेगा वैन, क्योंकि वैन शब्द है जो WH वर्ड से शुरू हो, WH वर्ड में आता है, इसलिए वही WH वर्ड का प्रयोग होगा। यहाँ पर डिड का प्रयोग हो तो इसको हेड प्लस V3 में चेंज करते हैं। यहाँ पर आई को चेंज करेंगे माई फ्रेंड के हिसाब से। माई फ्रेंड के हिसाब से चेंज करेंगे तो ही आएगा। डिड को चेंज करेंगे हेड प्लस V3। यहाँ पर हेड बोट होगा। दिस को चेंज करेंगे प्लेस और स्थान के हिसाब से, तो दिस का होगा डेट। डेट कार का कार होगा। यहाँ पर फुल स्टॉप होगा। इसका हिंदी अनुवाद होगा आई आस्क्ड माई फ्रेंड, यानी मैंने अपने मित्र से पूछा कि व्हेन ही हैड बॉट दैट कार, यानी कि वह कब इस कार को खरीद चुका था। यानी कि V2 का प्रयोग हो तो हेड प्लस V3 में चेंज होगा। अगला वाक्य है इंपेरेटिव सेंटेंस। इसका अर्थ होता है आदेशात्मक वाक्य जिसमें आदेश का भाव हो। इन वाक्यों में सेड या सेड टू को यदि आदेश हो तो ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे, या सलाह हो तो एडवाइस में चेंज करेंगे। इन वाक्यों में निवेदन हो तो रिक्वेस्ट में चेंज करेंगे। मना का भाव हो तो फॉरवर्ड में चेंज करेंगे। जैसे पहला वाक्य, द ऑफिसर
तो ऑफिसर है तो ऑफिसर ऑर्डर देगा। ऑर्डर्ड, यहाँ पर कंजक्शन होगी टू। टू फिनिश, इसका होगा डेट। डेट वर्क, टिल नून, यानी कि ऑफिसर ने आदेश दिया कि इस कार्य को दोपहर तक कर दो। अगला वाक्य, माई फादर सेड टू मी गो एंड रीड, यानी कि मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि जाओ और पढ़ो। इस वाक्य में ऑर्डर का भाव है। माई फादर ऑर्डर्ड मी, कंजक्शन टू, गो एंड रीड। अगला वाक्य तीसरा, रवि सेड टू मी प्लीज गिव हिम माई बुक। इस वाक्य में प्लीज शब्द का प्रयोग हुआ तो यह निवेदन का भाव है। रवि रिक्वेस्टेड मी, यहाँ पर कंजक्शन टू, गिव हिम हिज बुक। यहाँ पर माई चेंज होगा रवि के हिसाब से। तो रवि ही है तो माई का ही के हिसाब से चेंज होगा तो ही जाएगा। अगला वाक्य, राहुल सेड टू हर डोंट डिस्टर्ब मी। यहाँ पर डोंट शब्द का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पर मना का भाव है तो फॉरवर्ड का उपयोग होगा। राहुल फॉरवर्ड हर। नोट, यहाँ पर फॉरवर्ड हो तो नोट टू का प्रयोग होगा। नोट टू डिस्टर्ब यहाँ पर मी शब्द है, मी फर्स्ट पर्सन है तो राहुल के हिसाब से चेंज होगा तो यहाँ पर हिम आएगा। नो टू डिस्टर्ब हिम, यानी राहुल ने उसे मना किया उसे डिस्टर्ब नहीं करने के लिए। अगले वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसका अर्थ होता है विस्मयादिबोधक वाक्य। इसकी पहचान के लिए यह शब्द, यह चिन्ह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सेड या सेड टू को यदि वाक्य में खुशी हो तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय शब्द का प्रयोग होगा। यदि वाक्य में दुख का भाव हो तो एक्सक्लेम्ड विथ सोरो का प्रयोग होगा। यदि वाक्य में आश्चर्य का भाव हो तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज का प्रयोग होगा। कंजक्शन डेट का प्रयोग होगा फिर से, जैसे पहला वाक्य, दे सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, यानी उन्होंने कहा कि वाह हम मैच को जीत गए। इस वाक्य में खुशी का भाव है तो हम एक्सक्लेम्ड विथ जॉय से शुरू करेंगे, यानी कि दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। यहाँ पर कंजक्शन डेट, यहाँ पर दे हैड वॉन द मैच, यानी कि उन्होंने मैच जीत लिया। अगला वाक्य, सी सेड अलास आई हैव फेल्ड, उसने कहा कि हाय मैं फेल हो गई। इस वाक्य में दुख का भाव है तो एक्सक्लेम्ड विथ सोरो का प्रयोग होगा, जैसे सी एक्सक्लेम्ड विथ सोरो। यहाँ पर कंजक्शन डेट, सी हैड फेल्ड, हैज हैव को हेड में चेंज करते हैं।
तीसरा वाक्य, माई फ्रेंड सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड इज। इस वाक्य में आश्चर्य का भाव है, तो यहाँ पर एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज का प्रयोग होगा। माई फ्रेंड एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। कंजक्शन डेट द बर्ड। यहाँ पर द बर्ड सब्जेक्ट है तो इसको आगे लाएंगे। द बर्ड वाक्य में इज आ रहे हैं तो वाज वर्ब में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर इज को चेंज करेंगे वाज में। वाज वेरी ब्यूटीफुल, यानी कि पक्षी बहुत सुंदर था। अगला 5वां प्रकार के वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव का अर्थ होता है इच्छा सूचक या कामना सूचक वाक्य। इनकी पहचान होती है कि यह में से शुरू होते हैं और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी चिन्ह होता है। जैसे सेड या सेड टू को हम शुभ कामना होने पर विश्ड या ब्लेस्ड में चेंज करते हैं। यदि शुभ कामना होती है तो विश्ड या ब्लेस्ड में चेंज करेंगे। अशुभ कामना होने पर कर्स्ड। कर्स्ड का अर्थ होता है श्राप देना या अभिशाप। कंजक्शन डेट का प्रयोग होगा। यहाँ पर पहला वाक्य, माई मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। यानी कि मेरी माता ने मुझसे कहा कि तुम दीर्घायु हो। इस वाक्य में शुभ कामना है तो ब्लेस्ड का प्रयोग होगा। माई मदर ब्लेस्ड मी। कंजक्शन डेट आई माइट लिव लॉन्ग, यानी कि मेरी लंबी उम्र हो। अगला वाक्य, शी सेड टू मी शी सेड टू हर फ्रेंड मे यू गो टू हेल। इस वाक्य में अशुभ कामना है या फिर अभिश्राप का वाक्य है, तो माई शी कर्स्ड हर फ्रेंड, यानी कि उसने उसके दोस्त को श्राप दिया। यहाँ पर कंजक्शन डेट शी माइट गो टू हेल, यानी कि वह नर्क में जाए। इस वीडियो में कंजक्शन डेट का ज़्यादा प्रयोग होता है। पहला एडजेक्टिव सेंटेंस में होता है, फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होता है और ऑप्टेटिव सेंटेंस में होता है, यानी डेट कंजक्शन का प्रयोग ज़्यादा होगा। इस वीडियो में नरेशन कंप्लीट होते हैं। अगला टॉपिक होगा आर्टिकल्स।